हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्के विद शुभम। तो कैसे हैं सभी, एक बार कमेंट में बताएंगे। बाकी तो डर ही लग रहा होगा काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि फिजिकल की डेट एकदम से आ गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको सीपीओ 2025 के फिजिकल के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 8 से 10 फिजिकल क्लियर किए हैं। मैं आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमेंट में कि मेरा ये डाउट था, मगर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कि भाई मेरा स्कोर बॉर्डर पे है, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और मैं ओवरवेट हूँ तो ओवरवेट में मतलब वहाँ पे आउट तो नहीं कर देंगे। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुझे पता है। मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, बस वीडियो एंड तक देखते जाना, चाहे 2x पे कर लो, ठीक है। देखो, अभी जो नोटिस आया है वो ईस्टर्न रीजन का आया है। उसमें 21 तारीख को फीमेल कैंडिडेट का होगा और 22 से लेकर 25 तारीख तक मेल कैंडिडेट का होगा। जो भी एनआर और सीआर या अदर रीजन के हैं उनका कोई भी नोटिस नहीं आया, तो इनका अभी फिजिकल नहीं होगा। कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो फालतू की वीडियो देख के अपने आप को सेटिस्फाइड मत करो कि मेरे पास 20 दिन है या इतना दिन है। आप अपने आप को तैयार करो और यकीन मानो, जितना भी आपके पास टाइम है, 18 दिन, 20 दिन, 15 दिन, ये सभी दिन में आप तैयारी कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने रनिंग की ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। मैंने भी जब 12th पास की थी, एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, उसका जब फिजिकल आया तो मेरे पास सिर्फ 18 दिन थे और मैंने 18 दिन में तैयारी करी थी, और वो सेम इसी तरीके से था, 1600 मीटर 6.5 मिनट में। तो वो मैंने अकेले क्वालिफाई नहीं किया, अकेले होता तो मैं नहीं कर पाता। मैंने जो आर्मी की रैली की तैयारी करते हैं उनके साथ रनिंग की, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। इस वजह से मैं कर पाया। कुछ मेरी फिटनेस ठीक थी। तो सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। सिन पेन हो जाता है, उसमें किस तरीके से आपको चीज़ें ठीक करनी है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है वो तो फिजिकल की तैयारी करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, मेंस की तैयारी भी करेंगे। लेकिन जिनको लग रहा है कि मेरा इतना स्कोर अच्छा है, मुझे दिल्ली पुलिस मिल सकती है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर जाना। फिजिकल के टाइम पे चेक होगा। अगर आप लेकर नहीं गए तो आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो, आपको दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लेना, कार और बाइक दोनों का होना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको देखना पड़ेगा ये। दूसरा, कई बार क्या होता है कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन एफआईआर करके उसकी फ़ोटोकॉपी या जो भी आपका पुराना है लर्निंग लाइसेंस है, जो भी उसकी फ़ोटोकॉपी, वो सब ले जाना, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। बाकी किसी को ये लग रहा है कि मेरा तो अभी बना नहीं है, लर्निंग लाइसेंस सिर्फ लेकर चले जाऊँ फिजिकल में तो क्या उससे हो जाएगा, तो उससे नहीं होता। पर लेकर जाके चेक कर सकते हो, वैसे नहीं होता, ठीक है। और कोई डाउट तो है नहीं। बाकी अब बात करते हैं हम ओवरवेट की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट टेस्ट और एंडोरेंस टेस्ट। एंडोरेंस टेस्ट में क्या होता है, रनिंग कराई जाती है, और हाई जंप, लॉन्ग जंप, सूट लगवाया जाता है। मेजरमेंट में आपका हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों मेजर होंगे। वेट सिर्फ मेजर किया जाता है, इसमें आउट नहीं किया जाएगा। अगर आप 1600 मीटर 6.5 मिनट में क्रॉस कर रहे हो, चाहे आपका 100 kg वेट क्यों ना हो, आपको कोई आउट नहीं करेगा फिजिकल में। ये सिर्फ लिख के रखा जाएगा। मेडिकल के टाइम पे आपको चेक करेंगे कि भाई हाँ कितना इंप्रूव किया, जैसे भी है, ठीक है। बाकी हाइट मेजर होगी। हाइट में आपको आउट किया जा सकता है अगर आपकी हाइट कम है। बहुत लोगों को डाउट होगा, हर टाइप के स्टूडेंट है, देखो मैं सभी को कवर करना चाहता हूँ यहाँ पे। 170 हाइट चाहिए मिनिमम, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की। अगर किसी की 169.8 है, अब उसको लग रहा है कि यार कहीं मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो क्या मुझे ले लेंगे। देखो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं वहाँ के स्टाफ पे। कई बार क्या होता है, आपकी अगर किस्मत अच्छी है, स्टाफ भी ठीक ठाक है, तो आपको क्रॉस कर देते हैं। लेकिन कई बार फिर भी डाउट आ ही जाता है, जब बिल्कुल एग्जैक्ट उस लाइन पे आपका सर टच होता है, तो वो बार बार चेक करते हैं, आराम से चेक करते हैं कहीं कम तो नहीं है। तो डर तो लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएँ ना, ठीक है? तो इस चीज़ को आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूँ, स्टाफ पे डिपेंड करता है, किस्मत होगी तो पास भी हो सकते हो, ठीक है? बाकी चेस्ट एक्सपेंशन में कोई भी फेल नहीं होता, बहुत रेयर कोई एक फेल हो गया तो कह नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई भी फेल नहीं होता, ना ही वो करना चाहते और ना ही वो करते, ठीक है? जो बिल्कुल पतला है, जिसकी चेस्ट बिल्कुल एक्सपेंड नहीं हो रही, वही होता है, बाकी इसमें कोई नहीं आउट होता, ठीक? और जो हिल एरियाज है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। बाकी फीमेल कैंडिडेट की हाइट चाहिए 157, अलग अलग कैटेगरी में आप देख लेना। हिल एरियाज के लिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं एंडोरेंस टेस्ट की, कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ग्राउंड में रनिंग होगी या रोड पे रनिंग होगी। देखो, जितने भी सेंटर होते हैं सभी पे अलग अलग तरीके से ट्रैक रहता है। कहीं कहीं रोड पे रनिंग कराई जाती है, कहीं कहीं मट्टी का रहता है, ठीक है, कहीं कहीं अच्छे से ग्राउंड भी बना होता है। आपने देखे होंगे कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं
जहाँ थोड़ी बारिश होते ही पानी भर जाता है, कई दिन तक सूखता नहीं है। कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं कि ठीक-ठाक बारिश होने के बाद भी उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो आपको नहीं पता आपका कहाँ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको गारा में या बिल्कुल मट्टी में इस तरीके से रनिंग कराएँगे, बारिश हो रही है, ऐसा मत सोचना। लेकिन आपको घर पे ना ग्राउंड पे रनिंग करके ज़रूर जाना है। ग्राउंड पे अगर प्रैक्टिस करते हो ना, वहाँ पे पैर थोड़े दबते हैं, और सड़क पे और ग्राउंड में रनिंग करने पे बहुत ही फ़र्क है। अगर आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करके जाते हो और अगर आपको सड़क पे दौड़ाया जाएगा रोड पे, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से अपना टाइम कवर कर पाओगे, यानी आसानी पड़ती है रोड पे, ठीक है? और दूसरी बात ये है, आपका वेट ज़्यादा है या आप पहले कभी भागे नहीं हो या आप धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो उसको उसी तरीके से बढ़ाना है। और कैल्शियम वगैरह के जो आते हैं ना वो पाउच 30-30 रुपए वाले, मुझे नाम नहीं पता, मैं भूल रहा हूँ, उनको लेते रहना, ठीक है? वीक में 1 बार या 1 बार ले लेना। उससे जो आपकी जो हड्डी होती है ना आगे की पैर की, वो थोड़ी स्ट्रोंग रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं या अपने वेट से ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, या अभी हमने पहले रनिंग तो की नहीं और एकदम से हम तेज़ भागना स्टार्ट करते हैं, तो सिन पेन हो जाता है। तो एक बार जब सिन पेन हो जाता है ना, तो वो जाता नहीं है इतनी आसानी से। या तो आपको रनिंग बंद करनी पड़ेगी, या फिर आपको रोज़ डेली सिकाई और आइसिंग वगैरह और स्ट्रेचिंग वगैरह रनिंग से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम बहुत मतलब हैवी दर्द है। ऐसा भी नहीं कि भाग नहीं पाओगे, भागते-भागते जब बॉडी हीट हो जाती है तब तो पता नहीं चलता, जैसे ही रुकते हैं तब होता है दर्द, ठीक है? तो बाकी माइंडसेट का खेल है। आप जब रनिंग करते हैं, आपने देखा होगा पूरी मूवी चलती है, माइंड में यही आता है कि रुक जा रुक जा। सब दिमाग का खेल है, कोई मरेगा नहीं रनिंग करते करते। तो आपको यही सोचना है कि माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है। लॉन्ग रनिंग जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मतलब स्टेमिना रहेगा कि हाँ मैं भाग सकता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ 1600 मीटर रनिंग है तो 2 किलोमीटर ही भागते हैं, जितना है उतना ही भागते हैं। लॉन्ग रनिंग से आपका पेस बनेगा। और अभी मैं बताता हूँ आगे रूटीन, ठीक है? देखो होगा क्या, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी 1600 मीटर रनिंग होगी 6.5 मिनट में। फिर उसके बाद उसी ट्रैक पे आपको 100 मीटर का शूट करवाया जाएगा, 16 सेकंड के अंदर मारना है। फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप लगवाई जाएगी, और इसके बाद शॉट पुट, ठीक है? इसमें कोई भी फेल नहीं होता, ना ही इसकी कोई प्रैक्टिस करके जाता। दिक्कत आपको 1600 मीटर की रनिंग में आएगी। अगर आपने ये क्रॉस कर दिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसकी घर से ही प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप की, ठीक है? लॉन्ग जंप भी आपकी हो जाएगी। हाई जंप में थोड़ी दिक्कत आती है। हाई जंप कर लोगे तो ऑलरेडी लॉन्ग जंप भी कर ही लोगे, जब भाग के ऊंचा कूदोगे तो हाई जंप, सॉरी लॉन्ग जंप हो जाएगी, ठीक है? तो इन सभी की प्रैक्टिस करके जानी है घर पे, ऐसे नहीं कि बस रनिंग करके चले गए ये सब हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है? बाकी सेम फीमेल कैंडिडेट भी अपना देख सकते हैं, 800 मीटर 4 मिनट में है। अब करना कैसे है वो देखते हैं। डेली आपको रनिंग से पहले ब्रिस्क वॉक, यानी धीरे मतलब तेज तेज चलते हैं ना, उस तरीके से अपनी बॉडी हीट करनी है। फिर मोबिलिटी करनी है। जॉइंट मोबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, आर्म सर्कल, यानी एक तरीके से बॉडी के जो भी हैं वो मूवमेंट करने हैं। फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, लेग स्विंग करनी है, हाई नी, जो भी मैं यहाँ पे नाम लिख रखे हैं ना, किसी को लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये एंकल रोटेट कैसे करते हैं, तो ये सब आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लो एंकल रोटेशन, वो अपने आप वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना, ठीक है? तो जॉइंट मोबिलिटी करनी है, फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है? जंप वगैरह, साइड शोल्डर रोटेशन, साइड जंप, इस तरीके से आप मतलब बॉडी हीट करनी है। कुल मिला के बात ये वार्म अप करना है, क्लियर? और हर एक जो भी आपके बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रेच करना है। ये हो गई नॉर्मल स्ट्रेचिंग बिफोर रनिंग। फिर आपको क्या करना है, रनिंग करनी है। रनिंग का अलग अलग रूटीन रहेगा, यानी मंडे को अलग तरीके से भागना है, यानी कभी लॉन्ग रनिंग होगी, कभी स्लो फास्ट होगी। देखो लॉन्ग रनिंग से क्या होता है, आपका एंडोरेंस बढ़ता है, ठीक है? स्लो फास्ट से आपकी स्टेप खुलती है, स्टेमिना। स्ट्राइड और स्प्रिंट, स्ट्राइड और स्प्रिंट का भी थोड़ा डिफरेंस समझ लो। जैसे स्प्रिंट होती है जैसे 100 मीटर में आपको 100 मीटर 16 सेकंड में करनी है, ये होगी आपकी स्प्रिंट। यानी आप पूरे एफर्ट्स लगाओगे कि भाई 16 सेकंड से अंदर आना ही आना है जल्दी से। स्ट्राइड में क्या होता है कि हम लास्ट का, आपने देखा होगा, जब हम मान लो 400 मीटर के 3 चक्कर मार दिए मैंने, 1 2 और 3, जब मैं चौथा चक्कर मारूँ तो मैं यहाँ पे स्प्रिंट नहीं मार रहा, मैं यहाँ पे स्ट्राइड मारूँ, यानी अब मैं लास्ट के एक चक्कर में पैर खोल दूंगा, यानी जो 3 चक्कर मारे उससे थोड़ा तेज भागूंगा, यानी कि इसमें 70% एफर्ट्स लगाऊंगा मैं। तो पैर खोल के जो भागते हैं ना तेज 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 तेज, उसको कहते हैं स्ट्राइड। लेकिन जैसे ही 100 मीटर बचा तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्प्रिंट, इसको कहते हैं स्प्रिंट। तो स्ट्राइड और स्प्रिंट में समझ में आ गया किस तरीके से कहना है, तो इन दोनों का भी यूज़ करना है। इतनी बात आगे समझ में, अभी मैं बताऊंगा, इसको समझते रहना, आगे मैं रूटीन समझाऊंगा। जब ये सब चीज़ें कर लोगे, ठीक है, इनमें से एक ही चीज़ करनी है, अभी आगे देखेंगे। आफ्टर रनिंग क्या करना है, स्लो वॉक करना है, बॉडी कूल डाउन करनी है, काल्फ स्ट्रेच करनी है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है,
ठीक है। क्वाड्रिसेप स्ट्रेच करना है, ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। ये थाइज़ के पार्ट है, इनको स्ट्रेच करना है जिससे थाइज़ ना भरे, और स्ट्रेंथ वर्कआउट करने हैं जिससे आप अपने पैरों में इतनी ताकत ला पाएँ कि भाई रनिंग करने के बाद ऐसा ना हो कि बस रनिंग कर ली काम ख़त्म, अब मैं ना तो हाई जंप कर पाऊँगा ना ही लॉन्ग जंप कर पाऊँगा। तो साइड जंप, रोप स्किपिंग या जंपिंग स्क्वैट, ठीक है, ये सब करना है, प्लैंक वगैरह, ठीक है। प्लैंक वगैरह से कोर स्ट्रॉन्ग होगी, इससे भी आपकी रनिंग में हेल्प होगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ पे आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, तो मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें या दोनों टाइम करें। देखो अभी आपके पास टाइम कम है तो दोनों टाइम ही आपको रनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके आसपास कोई फिजिकल एकेडमी है तो ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अकेले रनिंग नहीं हो पाती है, अकेले इंसान को नहीं पता होता कि कब तेज़ करना है, कितना भागना है। उसका मन करेगा कि चल थोड़ा थोड़ा स्लो भाग लेता हूँ, तो स्लो ही भागेगा। जब ग्रुप में भागते हैं, उसको दिख रहा है कि आगे ये लड़का तेज़ भाग रहा है, तो आप उसको चेज़ करोगे, कोशिश करोगे, और कोई जो आपका दोस्त है वो आपको मतलब पुश करेगा कि तेज़ भागना है या जैसे भी, ठीक है। तो ग्रुप में रनिंग करने से बहुत आसानी पड़ेगी, अकेले से नहीं हो पाएगा। अकेले से तब हो पाएगा जब आपकी ऑलरेडी फिटनेस है और आप कर सकते हो, ठीक है, वो तो कर सकता है। जिसने नहीं किया, जिसको लग रहा है डर, तो उसको तो ग्रुप में भागना पड़ेगा और हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे अपने भाई की या अपने दोस्त की या किसी की भी ले सकते हो। क्लियर? स्टार्टिंग में कितना करना है, बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा, लीन है, फिट है या ओवरवेट है। ओवरवेट है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भागने लगे और सिन पेन कर लिया, सिन पेन कर लिया तो आप भाग नहीं पाओगे, ठीक है, आपका वहीं हौसला टूट जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको कहीं न कहीं आपका बहुत पावर, विल पावर अच्छी चाहिए, माइंडसेट अच्छा चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जिसकी बॉडी लीन और फिट है उसको ईज़ी पड़ेगा, ओवरवेट के लिए तो दिक्कत आएगी कि पहले उसको वेट भी कम करना है, साथ के साथ उसको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी है, तो इसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। साँस फूलता है तो मुनक्के खाने हैं, ठीक है, मुनक्का चबाना है आपको। बाकी लॉन्ग जब रनिंग करेंगे तो साँस अपने आप बन जाएगा। लॉन्ग रनिंग करनी है और मुनक्के खाने, साँस ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि 1600 मीटर की रनिंग है, मैं तो 2 किलोमीटर भागूँगा, तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? हफ्ते में आपको लॉन्ग रनिंग करनी ही पड़ेगी, 5 किलोमीटर की कम से कम। मन नहीं करता ज़्यादा रनिंग करने का, माइंड से मत सोचना। कई बार क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं माइंड में आता है कि रुक जा, छोड़, मैं पढ़ लूँगा, मतलब मूवी चलती है पूरी, ठीक है? मुझे बताना कमेंट में चलती है नहीं चलती। तो माइंड में सोचते रहना, पर लेकिन अपना पेस रखना, मतलब 6 साढ़े 6 मिनट तक आप सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रुकना मत। बस ये सोचना कि मैं मरूँगा नहीं और मुझे भागना है, और मैं भागते-भागते अगर साढ़े 6 मिनट में 1600 मीटर क्रॉस कर लेता हूँ, तो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिसकी सैलरी लगभग 80 से लेके 1 लाख होगी। 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगी, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ये मोटिवेशन होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को ये भी है डाउट कि शूज़ कौन-सा यूज़ करें। शूज़ अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है, देखो सबकी अलग-अलग जैसे कि मान के चलो, मैं जब रनिंग करता था, मैंने 500 रुपए के शूज़ से भी रनिंग की है, 1500 वाले से भी की है। तो आप देख लो जिसका बजट जैसा है वो अपने हिसाब से कर सकता है। 500 रुपए में सेगा के जूते आते हैं, उससे भी रनिंग कर सकते हो। 1000 रुपए में और अच्छे आते हैं, कलेंजी के आते हैं। कलेंजी के साइड से फट जाते हैं पर रनिंग का काम कर देंगे, इतना तो कर ही देंगे। तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं, जिसका बजट और अच्छा है, नाइक रिवॉल्यूशन लेना चाहता है वो ले सकता है, एसिक्स लेना चाहता है वो ले सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बजट के अकॉर्डिंग। बस ये है कि सोल अच्छा हो, टाइट ना हो, ठीक है, और पैर में कंफर्टेबल हो, ठीक है। ब्रांड मैटर नहीं करती, बस जूता अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितना पैसा लगाओगे वो तो उतना अच्छा मिलेगा ही, तो उस चीज़ को छोड़ते हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ है। और बाकी अब आते हैं डाइट प्लान पे। डाइट प्लान में क्या करना है, ये भी सब आपके बजट के ऊपर है। रात को चना, मूंग, ठीक है, मुनक्का या किशमिश, ये तो फिक्स है, ये तो सभी को करना है। इसके अलावा आप बादाम, ठीक है, अखरोट, ये ले सकते हो, ठीक है। और बाकी बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ का जिक्र मत करो कि मेरा कट ऑफ पे 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, मैं रनिंग देने में, ये सब कुछ पहले ही बता चुका। आपको लग रहा है कि मेरा 1-2 नंबर ज़्यादा है और मेरी फिजिकल तैयारी नहीं है, तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपका फाइनल में भी दिक्कत आएगी, आप टेंशन में रहोगे, इस चक्कर में आप जो अगला एग्ज़ाम है CGL या CPO जो भी आप देना चाहते हो उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं मैं फिर भी फेल हो जाऊँ, मैं देने जाऊँगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई को, तो आप कर लेना। मेरा तो यही सजेशन है, मैं होता तो मैं ज़रूर देने जाता, लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा डाउट आता है, ये इस वजह से ही बता रहा हूँ मैं। मुझसे ही पूछते हैं सर मेरा 1-2 नंबर का मतलब बॉर्डर पे है, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैं कहता हूँ कि चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहने लगे कि हो तो पाएगा नहीं, ये वो। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है।
बाकी हर एक चीज़ मैंने बता ही दी है। और एक सेकंड, देखो रनिंग जो होगी, काफ़ी लोग पीछे भी होंगे, तो ये ना सोचें कि मैं पीछे हूँ तो मैं मतलब आगे रहूँगा तभी क्रॉस कर पाऊँगा। ये सिर्फ 200 से लेके 300 मीटर तक भीड़ रहती है, या 400 मीटर, मतलब एक चक्कर ही मान लो 300 मीटर तक रहती है। उसके बाद ये सब आगे पीछे हो जाते हैं और गैप मिल जाता है। तो शुरू में वैसे भी तेज़ नहीं खींचना है, शुरू में बस स्टेप खोल के भागना है। ठीक है, आपको बहुत मौका मिलेगा, ये मत सोचना कि यहाँ से आप आगे नहीं निकल पाओगे, पूरी दीवार आगे खड़ी हो गई तो आप बहुत स्लो भागोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी हाई जंप ये है, यहाँ पे आप साइड से भाग सकते हैं, सामने से भी कूद सकते हैं, टाइगर जंप भी मार सकते हैं, किस तरीके से बस क्रॉस करना है। ठीक है, अब रूटीन पे आते हैं। रूटीन में देखो, मंडे को क्या करना है, आपको 400 मीटर के 4 चक्कर मारने हैं, स्ट्राइड जो मैंने बताया था 70% एफर्ट्स के साथ खोल के, प्लस 200 मीटर के स्प्रिंट मारने हैं, और साथ में शटल करने हैं 30-30 के 2 सेट। ठीक है, शटल तो आपको पता होगा, इस साइड से इस साइड आपको इधर टच करके इधर टच करके भागना है, जिससे आपकी साइड वैली फैट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और ट्यूसडे को आपको 3 किलोमीटर रनिंग करनी है, 3 से 5 भी हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग रनिंग के लिए आप मतलब इसमें 3 ही कर लेना। ठीक है, 5 तो ज़्यादा हो जाएगी। जब लॉन्ग रन यहाँ पे मैंने लिखा है वेडनेसडे और थर्सडे, इसको आप 5-5 किलोमीटर करना। और ये रनिंग का ही मैंने शेड्यूल बताया, इसके बाद आपको वर्कआउट अलग से करना है। ठीक है, जो कि मैंने बताया था, साइड जंप हो गया, पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया, ये आपको अलग से ही करना है। एक दिन आपका संडे का रेस्ट डे रहेगा, रेस्ट ज़रूर देना है बॉडी को, नहीं तो दिक्कत आएगी। और हफ्ते में देखो 3 दिन मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 दिन आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग जब सैटरडे को करोगे तो पूरा रेस्ट कर लेना फिर। ठीक है, मंडे को बता ही दिया, ट्यूसडे को 3 किलोमीटर रनिंग, और 4 से 6 आपको 100 मीटर की स्ट्राइड लगानी है 3 किलोमीटर रनिंग के बाद। फ्राइडे को आपको स्लो फास्ट भागना है, 200 मीटर स्ट्राइड, 400 मीटर स्लो। स्लो का मतलब ये नहीं बिल्कुल स्लो, मतलब ठीक ठाक पेस, और इस तरीके से 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये स्लो फास्ट इसलिए करा जाता है कि आप जब रनिंग कर रहे हो तो आपके सामने, मान लो आप तेज़ भाग रहे हैं, क्या पता आपके सामने एकदम से बंदा आ गया कोई भी, तो आप स्लो हो गए, तो ऐसे नहीं कि आपकी हिम्मत टूट गई, अब स्लो हो गए तो मैं तेज़ नहीं भाग पाऊंगा, तो इसलिए स्लो फास्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना रूटीन फॉलो करना। और अगर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपको कराया ही जाएगा। और अगर आप खुद से कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ तो इस तरीके से करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए, बस मेहनत करो। और जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको भी साथ में पढ़ते रहना, ऐसा नहीं कि रनिंग कर रहे हो तो बिल्कुल गिव अप कर दो पढ़ाई। 3 घंटे तो मिलेंगे ही। मान लो सुबह शाम में फिजिकल कर रहे हो, दोपहर में सो रहे हो, कभी ना कभी 3 घंटे मिलेंगे, तो 3 घंटे में रिवीजन या कुछ ना कुछ मतलब कनेक्ट जरूर रहना पढ़ाई से। चाहे अपना, आपको लग रहा है कि मेरा तो अच्छा स्कोर है तो इंग्लिश मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। वीडियो में कोई भी अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। बाय।